हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिग बिल के बारे में, जिससे आपने WWE में बिग कैश के नाम से रेसल करते हुए देखा होगा। इनको लेके अपडेट ऐसी आ रही है कि बिग बिल AEW कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू एक्सपायर विद इन अ नेक्स्ट वीक। एडिशनली, बिग बिल इज एक्सपेक्टेड टू रिटर्न टू WWE वेयर ही प्रीवियसली कॉम्पीट एज बिग कैश फॉर सेवरल ईयर्स। बिग बिल नाम के जो सुपरस्टार हैं वो AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, जो कि अगले हफ्ते खत्म होने वाला है। उम्मीद ऐसी करी जा रही है कि बिग बिल WWE में रिटर्न करेंगे, जहां उन्होंने पहले कई सालों तक बिग कैश के नाम पर रेसल करा था। वहीं आपको याद होगा तो ये टैग टीम में एंजो अमोरे के साथ दिखाई देते थे। वहीं कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया भी था कि WWE प्लान्स ऑल्सो कॉल फॉर एंजो अमोरे टू साइन विद द कंपनी। ऐसे प्लान्स हैं कि एंजो अमोरे कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, तो चांसेस ऐसे हैं कि दोनों साथ में एक बार फिर से दिखाई दे सकते हैं। अब WWE का सही है, AEW में कोई है तो उसे ले आओ जो AEW छोड़ रहा हो, फिर चाहे जो पहले से हैं उनको अच्छे से यूज़ कर पा रहे हो ना कर पा रहे हो, क्या ही फ़र्क पड़ता है यार, बस ले लो। रूसेव के साथ क्या हो रहा है, और भी ऐसे मल्टीपल सुपरस्टार हैं, उन सब के साथ क्या हो रहा है हम देख रहे हैं, और ऐसा ही बिग कैश और एंजो अमोरे के साथ होगा, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ओबा फेमी के बारे में, जिन्होंने हाल ही में नाइट ऑफ चैंपियन में किंग ऑफ द रिंग जीत लिया। अब था ऐसा कि जो भी किंग ऑफ द रिंग जीतेगा वो समर स्लैम में वर्ल्ड चैंपियन को फेस करेगा, बट नाइट ऑफ चैंपियन में ही सैमी ज़ेन ने अनडिस्प्यूटेड टाइटल अपने नाम कर लिया। उसके बाद हुए रॉ के एपिसोड में रोमन रेंस को सेथ रॉलिंस ने चैलेंज कर दिया समर स्लैम के लिए। अब सवाल ये कि ओबा फेमी समर स्लैम में किसको चैलेंज करेंगे? वर्ल्ड चैंपियन रोमन रेंस बुक हो गए सेथ रॉलिंस के साथ, तो क्या वो सैमी ज़ेन को चैलेंज करेंगे? क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि ओबा फेमी और सैमी ज़ेन का कोई लॉजिक बनता नहीं है। वहीं WWE ने ऑफिशियली ये कहा है कि माइकल कोल हैज़ कंफर्म दैट ओबा फेमी विल नॉट बी चैलेंजिंग रोमन रेंस और सैमी ज़ेन फॉर द चैंपियनशिप एट समर स्लैम। माइकल कोल ने कंफर्म कर दिया कि ओबा फेमी समर स्लैम में चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंस या सैमी ज़ेन को चैलेंज नहीं करेंगे। और वैसे भी नाइट ऑफ चैंपियन के बाद वाले रॉ के एपिसोड में WWE ने ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी के बीच समर स्लैम के लिए मैच ऑफिशियल कर दिया है। अब जो रूमर्स थे कि ओबा फेमी समर स्लैम में रोमन रेंस को चैलेंज करेंगे, नाइट 2 में, नाइट 1 में ब्रॉक लेसनर को चैलेंज करेंगे, दोनों नाइट में वो कॉम्पीट करेंगे, डबल ड्यूटी करते हुए दिखाई देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं समर स्लैम 2026 के बारे में, जो कि WWE का नेक्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है, जो कि रेसलमेनिया की तरह 2 नाइट का इवेंट होने वाला है, जो कि 1 और 2 अगस्त 2026 को होने वाला है। अब इस PLE के लिए मैचेस सामने आना शुरू हो चुके हैं, और जो भी मैचेस सामने आए हैं वो बड़े लेवल के मैचेस हैं। फर्स्ट मैच हमें इयो स्काई वर्सेस लिव मॉर्गन के बीच वर्ल्ड टाइटल के लिए मैच दिखेगा। इयो स्काई ने क्वीन ऑफ द रिंग जीत के मॉर्गन को चैलेंज करा है टाइटल के लिए, और किंग ऑफ द रिंग, क्वीन ऑफ द रिंग के लिए स्टिपुलेशन यही थी, जो जीतेगा वो वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करेगा। हालांकि ओबा फेमी के केस में ये नहीं होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट मैच हमें ओबा फेमी वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच हेल इन अ सेल मैच दिखाई देगा। ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर की फ्यूड काफ़ी पहले से दिखाई दे रही है। अब वैसे तो ओबा फेमी ने किंग ऑफ द रिंग जीता और उन्हें टाइटल के लिए चैलेंज करना था, बट ऐसा समर स्लैम में होता हुआ नहीं दिखाई देगा, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। नेक्स्ट मैच हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस के बीच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच दिखेगा। ये तीनों मैचेस अभी कंफर्म हुए हैं। मैं आपको बता दूं समर स्लैम में 13 से 14 मैचेस होने को लेकर के अपडेट सामने आई हैं दोनों नाइट में। इट मीन्स WWE ईच नाइट, एक नाइट में 6 से 7 मैच के साथ उतरेगी इस साल समर स्लैम में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉडी रूड्स के बारे में, जो कि रिसेंट में सऊदी अरेबिया में हुए नाइट ऑफ चैंपियन में अपना टाइटल हार चुके हैं, और सैमी ज़ेन हमें न्यू चैंपियन के तौर पर देखने को मिले हैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि ये लॉन्ग टाइम के लिए है, ये नहीं, ये केवल और केवल टेम्पररी है। आप ये भी मत सोचिएगा कि कॉडी रूड्स टाइटल पिक्चर से बाहर हो जाएंगे या वो चैंपियनशिप से दूर रहेंगे। अब नाइट ऑफ चैंपियन में WWE ने बेशक सैमी ज़ेन को चैंपियन बना दिया, क्यों बनाया उस बारे में हम बात नहीं करेंगे, बट ट्रिपल एच के खासम खास प्रियतम प्रियसी कॉडी रूड्स वापस से टाइटल पिक्चर में ही दिखाई देंगे। और आप चौंकिएगा मत अगर कॉडी रूड्स समर स्लैम से पहले ही टाइटल वापस से जीत लें। अब आने वाला स्मैकडाउन का एपिसोड टेप हो चुका है, जिसमें होने वाला ये है कि सैमी ज़ेन को आके कॉडी रूड्स कन्फ्रंट करेंगे, फिर जे उसो आके सैमी ज़ेन को कन्फ्रंट करेंगे, और फिर कॉडी रूड वर्सेस जे उसो के बीच स्मैकडाउन के मेन इवेंट में नंबर 1 कंटेंडर मैच दिखेगा, जिसको कॉडी रूड्स ही जीत लेंगे। और अब कॉडी रूड्स फिर से सैमी ज़ेन को चैलेंज करेंगे टाइटल मैच में, और ये कब होने वाला है? ये आने वाले रॉ के एपिसोड में होने वाला, जो कि हमें नेक्स्ट वीक देखने को मिलेगा। और चांसेस ऐसे हैं कि कॉडी रूड्स वापस से टाइटल जीत लेंगे। पहले तो सैमी ज़ेन को चैंपियन बनाया ही क्यों, अगर टाइटल वापस से कॉडी रूड्स को देना था, और सैमी ज़ेन को चैंपियन बनाया है तो कम से कम 1-2 फ्यूड में तो दिखाते। बेशक शॉर्ट टर्म के लिए वो फ्यूड होती है, बट दिखाते तो सही। बट नहीं, ट्रिपल एच के पेट में दर्द जो हो जाता, उनको तो वापस से कॉडी रूड्स को ही चैंपियन बनाना है। इसमें कुछ नया नहीं है, ऐसा पहले भी हो चुका है। जॉन सीना ने कॉडी रूड्स को हराया, चैंपियन बने, फिर कॉडी रूड्स ने वापस से जॉन सीना को हरा के टाइटल जीत लिया।
ऐसा ही ड्रू मैकिंटायर ने कॉडी रूड्स को हरा के टाइटल जीता और कुछ टाइम बाद कॉडी रूड्स ने ड्रू मैकिंटायर को हरा के टाइटल वापस से जीत लिया। अब सैमी ज़ेन के केस में भी यही होने वाला है, लेकिन जल्दी होने वाला है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 दिन के अंदर होने वाला है। रूमर्स ऐसे हैं कि कॉडी रूड्स सैमी ज़ेन को हरा के वापस से टाइटल जीतेंगे और फिर हमें समर स्लैम में कॉडी रूड्स वर्सेस सीएम पंक के बीच टाइटल मैच दिखेगा। अब ऐसा WWE ने शायद सैमी ज़ेन को सऊदी अरेबिया में हीरो दिखाने के लिए ही करा है। WWE सैमी ज़ेन को वहाँ का होम टाउन हीरो जो पोर्ट्रे करती है, ऐसा करके WWE कहीं ना कहीं कॉडी रूड्स के नंबर ऑफ टाइटल धीरे धीरे बढ़ाना चाह रही है, ताकि ट्रिपल एच के खासम खास प्रियतम प्रियसी को रिकॉर्ड लिस्ट में लाया जा सके, रिक फ्लेयर, रोमन रेंज, रैंडी ऑर्टन के बराबर या खुद ट्रिपल एच के आसपास। ऐसा रहा तो जल्दी कॉडी रूड्स उस लिस्ट में दिखाई दे जाएंगे, क्योंकि इस बंदे की वापसी 2022 में हुई थी और अभी 4 साल पूरे हुए हैं कुछ ही महीने पहले, और भाई साहब ये चौथी बार अब अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीत लेगा और ये एक बार यूनिवर्सल चैंपियन भी रह चुका। तो यानी टोटल 4 साल में 5 बार वर्ल्ड चैंपियन। आप सोचिए कितनी तेजी से ट्रिपल एच कॉडी रूड्स को बढ़ा रहे हैं। सही है, चैंपियन बनाओ, 2-3 महीने बाद फिर हरा दो, फिर टाइटल जिता के फिर 2-3 महीने चैंपियन रहने दो, फिर हरा दो, यही करो बस, और कॉडी रूड्स को उस रिकॉर्ड लिस्ट में लाके खड़ा कर दो। यही ट्रिपल एच कर रहे हैं और इसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि आप लोग ये बोलोगे कि सैमी ज़ेन को चैंपियन बनाया ही क्यों अगर कॉडी रूड्स को टाइटल वापस से जिताना था। इसीलिए ताकि ये नंबर ऑफ चैंपियनशिप कॉडी रूड्स की बढ़ा सकें। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी को यहाँ पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।